ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह ध्यान में उतरने से पहले हम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर स्वयं के भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर चलेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम सभी मिलकर प्रार्थना की ओर चलते हैं।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर ध्यान मंदिर की ओर चलें। अपने भीतर विराजमान अपने प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने सद्गुरुदेव के पास चलें। बहुत जन्मों से हम बाहर के गुरुओं की ओर दौड़ते रहे, महात्माओं की ओर दौड़ते रहे, बाहर के संतों तीर्थों की ओर दौड़ते रहे। आइए थोड़ी देर के लिए इस हिमालय की ऊर्जा से जुड़कर इन महातपोधन ऋषियों मुनियों के सानिध्य में बैठकर, इनकी वाइब्रेशंस, इनकी ऊर्जा में बैठकर आज वापस मुड़ें अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर, अपने भीतर के प्रभु की ओर चलें। आइए, इस जन्म के बाद आपको जो जो भी मिला, मन बुद्धि इंद्रियां, सारे संबंध, जानकारियां, ज्ञान, यहाँ तक कि बाहर के सारे गुरु, समस्त देवी देवता, भगवान, ये सब हमें बाहर से मिले। तो जो जो आपको जन्म के बाद बाहर से मिला, उन सभी को थोड़ी देर के लिए बाहर ही छोड़ देना, बिल्कुल इनको अलग खड़ा कर देना और अकेले जैसे आपको प्रभु ने इस धरा पर उतारा था, बिल्कुल उसी अवस्था में अकेले इस ध्यान मंदिर में, प्रेम मंदिर में प्रवेश करना। अगर आप मन बुद्धि इंद्रियों विचारों को, किसी देवता को, किसी गुरु या किसी गुरु के मंत्र को भी साथ ले आए, तो इस ध्यान मंदिर, प्रेम मंदिर में आपको प्रवेश ही नहीं मिल पाएगा। इसमें दो के प्रवेश का रास्ता ही नहीं है। इसमें केवल आप अकेले प्रवेश कर सकते हैं। तो आइए चलें ऋषियों मुनियों की शरण में, अपने परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, ध्यान मंदिर की ओर चलें। आइए, आप सभी साधक जहाँ भी हैं, वहीं पर अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। जैसा आसन आपको सुखदायक लगे उसमें बैठना। कोई कंडीशन नहीं है कि भूमि पर ही बैठना है। सोफे पर, कुर्सी पर, बेड पर, जैसे आपको सुविधा लगे पूरे सुख से बैठना, आराम से। कोई सिद्ध आसन, पद्म आसन, सुखासन, किसी की कोई ज़रूरत नहीं। अपनी मस्ती में बैठना। ये सारे आसन बाहर के लोगों ने सिखाए हैं और बाहर का सारा सामान, बाहर के सब लोग हमने ध्यान मंदिर के बाहर ही खड़े कर दिए। अपनी मस्ती में बैठ जाना, ढीले ढाले, हल्के फुल्के, निढाल बेढाल होकर, मस्त होकर बैठना। इतनी मस्ती में, इतने नशे में बैठना जैसे कोई नशा कर लिया हो
और इस तन की सुध तक ना रहे, अपनी सुध ना रहे, अपना अता पता नाम सब भूल गए हों, इतनी गहरी मस्ती में बैठ जाना। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लेंगे और भीतर की आँख शिव नेत्र आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान लगा दें, वहाँ से देखना शुरू कर दें। बाहर की आँख तो खुलती रहती है, बंद होती रहती है, किंतु भीतर की आँख कभी बंद नहीं होती। बाहर का सूर्य देखने में अस्त होता है, उदय भी होता है, किंतु ना सूर्य उदय होता है, ना सूर्यास्त होता है। ये भीतर का शिव नेत्र भी वही महासूर्य है जो कभी अस्त नहीं होता, कभी ये आँख बंद नहीं होती। यही आँख हमारे भीतर का सब डाटा स्टोर करती है, जन्मों जन्मों का हिसाब किताब रखती है ये आँख। उसी आँख से भीतर दिखना शुरू हो गया। अब आप साक्षी दृष्टा बनकर देखते चले जाएं। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई गुरु नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई शिष्य, कोई संतान नहीं। इस भीतर के ध्यान मंदिर में, प्रेम मंदिर में तीसरे का कोई स्थान नहीं। यहाँ केवल आपका अपना सद्गुरु विराजमान है, जिसके आप शिष्य तो हैं, उसके बावजूद भी आप जन्म जन्म बाहर के गुरुओं की ओर दौड़ते रहे, भागते रहे। अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे के माता पिता के चरण चूमते रहे, सबसे बड़ा अधर्म कमाते रहे। भीतर परम पिता परमात्मा बैठा है, परम मातु माता भगवती कुंडलिनी शक्ति विराजमान है, भीतर सद्गुरुदेव कुंडलिनी शक्ति विराजमान है। सब कुछ भीतर होने के बावजूद भी हम भिखारियों की तरह बाहर के गुरुओं के पास भागते रहे, क्योंकि जब तक कोई जीवन में ऋषि नहीं मिलता, कोई सही पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक नहीं मिलता, तब तक भीतर उतर पाना असंभव है। आज हम सभी साधकों पर हिमालय के महातपोधन समस्त ऋषियों मुनियों की कृपा बरस रही है, जिन्होंने हमें बाहर से भीतर शाश्वत की ओर मोड़ दिया। भीतर उतरते चले जाएं, साक्षी दृष्टा होकर शिव नेत्र से अपने भीतर के संसार को देखते चले जाएं। भीतर वही दिखेगा जो बाहर के लोगों ने आपके भीतर भरा। लोगों ने इंद्रियां दी, मन दिया, किताबें दे दी, ज्ञान शास्त्र मंत्र, ईर्ष्या द्वेष सारे विकार, दुनिया भर की गंदगी डस्ट उठाकर उन्होंने हम सब के भीतर उड़ेल दी। कहाँ हम जन्म के समय आनंदित थे, परमानंद परम मस्ती में थे, बेफिक्र थे, न सोने की चिंता, न खाने की फिक्र। किंतु इन बाहर के सभी लोगों ने
बाहर के संसार ने, बाहर के गुरुओं ने, बाहर के ज्ञान ने हमारे एक एक रूम को डस्ट से भर दिया। आज हमारा मन नहीं लगता ध्यान में, प्रभु के चिंतन में। दुख और कष्ट सब ने भर दिया भीतर। कोई बात नहीं, आज हम सभी साधकों पर इन हिमालय के ऋषियों मुनियों की कृपा बरसनी शुरू हो गई है। अब आप सब से मुड़कर वापस अपने प्रभु की ओर, अपने सद्गुरु की ओर मुड़ जाएं। अभी मुड़ जाएं, अभी इसी पल। कई जन्मों से आपका सद्गुरु, आपका प्रभु, आपकी परम मातु द्वार पे खड़े आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आप दुनिया को रिझाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं। परम शांति, आनंद, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी आप बाहर के संतों, महात्माओं, गुरुओं की ओर दौड़े जा रहे हैं। भीतर की वस्तु बाहर ढूंढ रहे हैं। बड़ा अजब है इंसान, गजब। ध्यान में बैठते ही आपको वही सब दिखाई देगा, वही ज्ञान याद आएगा कि मैंने क्या पढ़ा, क्या सुना, कितने लाख कौन से मंत्र किए, कितने अनुष्ठान व्रत किए, किस किस को संसार में रिझाया, कितना संसार बनाया। ये सारा डाटा इस जन्म का और अनंत जन्मों का शिवनेत्र स्टोर करता रहा। कारण शरीर में सब डाटा स्टोर है और जब तक ये खाली नहीं होगा भीतर से, तब तक आपको आराम, चैन नहीं मिल सकता। और खाली होने की विधि समर्पण, ध्यान, शांत मौन होकर शिव नेत्र से जुड़ जाना, केवल बैठ जाना शांत होकर और भीतर देखते रहना। देखने से ही शिव नेत्र के तेज से, शिव नेत्र की ऊर्जा से भीतर अपने आप सफाई होने लगेगी। आप अपने अंतःकरण को भर सकते हैं, खाली नहीं कर सकते। खाली तो भगवान की कृपा से, आपके समर्पण से होगा। आप समर्पित हो जाएं, शिव नेत्र की ओर अपनी सारी ऊर्जा को बहा दें। यही एकमात्र मार्ग है स्वयं को खाली करने का, और कोई मार्ग, कोई विधि नहीं। भीतर को भरना हो तो सारा संसार उपलब्ध है, अनंत ज्ञान की लाइब्रेरी बाहर उपलब्ध है, भरते चले जाना। और यदि खाली करने के लिए कोई विधि ढूंढोगे तो संसार की लाइब्रेरी में कोई विधि नहीं मिलेगी, कोई डस्टर, कोई झाड़ू नहीं मिलेगा जो भीतर को खाली कर सके। ध्यान ही हमारे अंतःकरण को खाली कर सकता है। भीतर मुड़ते चले जाएं। केवल ध्यान से भी खाली नहीं होगा। जब तक ध्यान के साथ ऋषियों की ऊर्जा नहीं जुड़ेगी, तब तक अंतःकरण
क्लीन नहीं हो सकता। फर्श को धोने के लिए केवल झाड़ू नहीं चाहिए। फर्श इतना गंदा हो चुका है कि अब उसे केमिकल चाहिए, स्ट्रॉन्ग केमिकल चाहिए। ये केमिकल है ऋषियों की वाइब्रेशंस, उनकी ऊर्जा। और ये ऊर्जा तभी मिलेगी जब आप शिव नेत्र से जुड़ जाएंगे, भीतर साक्षी दृष्टा होकर देखते रहेंगे। अपने आप संबंध बनेगा हिमालय की ऊर्जा से। बहुत सुंदर भीतर की ओर उतरते चले जाएं। कोई भी भीतर विचार उठे, कैसा भी विचार, वो सब मन की देन है। मन के साथ खूब खेलना बाद में, अभी मन को याद नहीं करना, नहीं तो ये मन बड़ा शक्तिशाली है, खींच के ले जाएगा आपको बाहर। फिर ध्यान में बैठने का एक नाटक रह जाएगा, ढोंग रह जाएगा। अगर आप संकल्प, विकल्प, विचारों, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, बाहर के किसी गुरुओं के साथ, मंत्रों, ज्ञान के साथ घूमते रहे तो ध्यान में बैठना तो एक ड्रामा बन जाएगा, दिखावा बन जाएगा। किसी के साथ नहीं जाना, ध्यान केवल ध्यान पे रखना, शिव नेत्र पर। क्या दिखता है और क्या नहीं, उसका कोई अस्तित्व नहीं। केवल साक्षी दृष्टा होकर शिव नेत्र से देखते चले जाएं। और गहरे और भीतर इन ऋषियों का पता नहीं है कि कितनी देर के लिए इन्होंने हम सभी को अपने चरणों में बिठाया है। इसलिए जितना समय मिले उसका उतना लाभ उठा लेना। पुनः से अवसर मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। वर्तमान के पल को स्वर्णिम बना लेना। कोई भूत भविष्य में नहीं जाना। बहुत सुंदर और गहरे और भीतर उतरते चले जाएं। मन को आदत पड़ी है भीतर आती जाती श्वास को देखने की, प्राणायाम करने की, मंत्र जपने की। ये सारी मन की चाल है। मन अनेकों प्रयास करता रहेगा। कभी आपको आपके गुरु की छवि दिखाएगा, कभी कोई संत की, कभी भगवान देवता की, परिवार मित्रों की। मन का प्रयास ही है आपको अपनी ओर आकर्षित करना। ये ऊर्जा अगर शिव नेत्र से नीचे को बही तो संसार, माया, इंद्रियों में सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। अगर ये ऊर्जा शिव नेत्र से ऊर्ध्वगामी हुई सहस्रार की ओर तो अमृत की वर्षा बरसने लगेगी। देखते चले जाएं भीतर लगातार।
देखना ही ध्यान है, देखना ही। ध्यान कोई क्रिया नहीं, देखना ही ध्यान है। बड़े मस्त होकर बैठना, बेफिक्र होकर, आनंदित होकर बैठना। ध्यान सूक्ष्म शरीर का विषय है, स्थूल केवल माध्यम मात्र है। इसलिए इस स्थूल देह की कोई ज़्यादा परवाह नहीं करना। अगर ये थक जाए, टांगों में दर्द होने लगे, बार बार आसन बदल लेना, ध्यान में कोई अंतर नहीं आएगा। ध्यान तो प्रेम है। प्रेम में कैसा हठ, कैसा नियम, कैसी कोई विधि। प्रेम प्रेम के सिवाय कुछ नहीं जानता। प्रेम तो समर्पित हो जाना, मिट जाना ही जानता है। प्रेम के पास कोई अकड़, अहंकार, नियम, विधि नहीं है। प्रेम नहीं जानता कि सीधा बैठना है, अकड़ कर बैठना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी। ये प्रेम के नियम नहीं हैं। ये सब नियम अहंकार के हैं। दूसरे को दिखाने के लिए, स्वयं को भटकाने के लिए है। समर्पित हो जाना हल्की फुल्की घास की तरह। जहाँ भी हवा का झोंका आए, उस और बह जाना। अपनी कोई शर्त नहीं। और गहरे और भीतर उतरते जाएं। अब हम सभी साधक कुछ पलों के लिए पूर्ण मौन हो जाएंगे और इस मौन में हिमालय की बरसती हुई अमृत वर्षा को पिएंगे। पूरे होश और जागृति से बैठना। मन एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रहा है और उस पल की प्रतीक्षा कर रहा है कि ये मास्टर कब मौन हो और मैं अपनी उंगलियों पर साधक को नचाऊं, ध्यान से उठा दूं, अपने साथ ले जाऊं, अपने विचारों में बहा के ले जाऊं। थोड़ी देर के लिए अपने मालिक, अपने स्वामी बनकर बैठना, स्वयं को जगाते रहना। अल्टीमेटली तो आपको अपना स्वामी खुद ही बनना है, खुद होना है। बाहर के सहारे बहुत लंबे नहीं होते। इसलिए अपने मालिक बनकर होश और जागृति से शिव नेत्र पर डट जाएं।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सबको अपने चरणों में बिठाया, अपार कृपा की। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, हर जीव सुख और आनंद तो चाहता ही है, किंतु संस्कार हमें माता पिता और गुरुओं से मिलते हैं। जब तक हमारे भीतर संस्कार नहीं होंगे, अनुभवी संस्कार, बातूनी संस्कार नहीं, किताबी संस्कार नहीं, संस्कार जो हमारे अपने जीवन में है, प्रैक्टिकल है, यदि वो संस्कार हमारे गुरु, हमारे माता पिता हमें देते हैं, तो हमारे भीतर सुख और आनंद उतरना स्वाभाविक है। अब यदि हम कहें स्टेज पर बैठकर माया बुरी, धन बुरा, ये बुरा, और उसके विपरीत हमारा अपना जीवन होगा, संस्कार तो हम सही दे रहे हैं, किंतु उन संस्कारों के माध्यम से केवल शब्द आप तक नहीं पहुंच रहे। ये भी ध्यान रहे, शब्दों का जाल इस प्रकृति में बहुत है, लाइब्रेरियां भरी पड़ी हैं, ज्ञान के भंडार सभी इंसान हैं, किंतु जब कोई अपनी वाणी से कोई संदेश, कोई संकेत देता है, उस शब्दों के माध्यम से एक ऊर्जा, शायद देने वाले को भी पता ना हो, एक ऊर्जा उसके भीतर से, वाइब्रेशंस उसके भीतर से निकलती है और सामने वाले के भीतर प्रवेश करती है। शब्द गिर जाते हैं, ऊर्जा काम करती है। ऊर्जा बता देती है कि सामने वाले का जीवन कैसा है, और वही ऊर्जा हमें उसी रूप में ढालना शुरू कर देती है। तो प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, हमारे अनादिकाल की ऋषिकुल परंपरा अद्वितीय रही है, अनमोल, महान रही है, जिनका जीवन प्रैक्टिकल था। करनी और कथनी दोनों में कोई अंतर नहीं था। ऋषि साक्षी थे, रिसर्चर थे नहीं हैं, और परमात्मा के द्वार तक ले जाने में सहायक भी बनते थे, क्योंकि जो वो कहते हैं वो उनके जीवन के प्रैक्टिकल से निकलता है। यदि कोई अपना ज्ञान शब्दों के माध्यम तक से आप तक पहुंचा रहा है, वो उसकी शब्द नहीं, उसकी ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। यदि ऊर्जा उसकी पवित्र है, प्रैक्टिकल है, तो वो ऊर्जा अपने आप आपको खींच करके आपके भीतर ले जाएगी। यदि मैं भीतर से कह कुछ रहा हूँ, प्रैक्टिकल मेरा है कि मैं खुद दौड़ रहा हूँ संसार की ओर, तो निस्संदेह
मेरी ऊर्जा नेगेटिव होगी और आपको भी बाहर की ओर खींच के ले जाएगी। बाहर अर्थात साधक संतों के पास क्यों जाता है, गुरुओं के पास क्यों जाता है? वो सुख चाहता है, आनंद चाहता है, परम शांति परमानंद चाहता है। और हम संत महात्मा गुरु लोग, हम तो हैं ही नहीं, खैर हमारी तो कोई औकात नहीं, हम उन्हें बाहर की ओर ले जाते हैं। और हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि मुनि स्पष्ट कहते हैं कि परमानंद, परम शांति, मोक्ष, मुक्ति, परमात्मा बाहर का विषय नहीं है। हम सभी यही कहते हैं, बाहर का विषय नहीं है, भीतर का विषय है, कहते यही हैं। और जब उसे प्रदान करने की बारी आती है, क्योंकि अब मुझे अपना नाम भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, मेरी पहचान भी बने, उसके लिए मैं उसे अपना मंत्र देता हूँ। उसके इष्ट देव का नहीं, उसको उसके प्रभु का नहीं, सभी को जानवरों की तरह एक हंटर से हाँकता हूँ। तो कैसे साधक भीतर की ओर मुड़ पाएगा? यदि भीतर की ओर ले जाना हो तो ध्यान चाहिए, बाहर की ओर ले जाना हो तो किताबी इन्फॉर्मेशंस चाहिए, कथाएं चाहिए, विधियां चाहिए, क्रियाएं चाहिए। हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल में भी, अभी भी केवल और केवल वही मार्ग दिया जिससे साधक परमानंद, परम शांति को उपलब्ध हो सके। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा क्यों करते हैं? हमने कभी उस ओर ध्यान दिया? प्यारे साथ को, हमें बाहर कोई इंसान, कोई छोटी सी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, भले ही वो एक गिलास पानी ही क्यों ना हो, हमें प्यास लगी हो, कोई पानी का एक गिलास पिलाता है तो बार बार हाथ जोड़कर हम उसका धन्यवाद करते हैं, सैकड़ों बार। उस परम ब्रह्म परमात्मा ने हमें उस 84 से निकाल दिया जो नारकिक थी, जिसमें कष्ट थे। कभी हम गधे बन रहे हैं, कभी घोड़े, कभी बैल बनकर कोई हमें खेतों में जोत रहा है, कभी हम कुत्ते बनकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, टुकड़ों पर पल रहे हैं, कभी नालियों के कीड़े बनकर जी रहे हैं। परमात्मा ने हम पर अपार कृपा कर दी, उन सब कष्टकारी योनियों से निकाल करके हमें मानव देह प्रदान कर दी, जिससे हम सुख और आनंद पा सकते हैं, मोक्ष मुक्ति तक को उपलब्ध हो सकते हैं। जिस प्रभु ने हम पर इतनी अपार कृपा की, उसके लिए धन्यवाद करने के लिए हमारे पास आज समय ही नहीं है। आज हमारे पास उसकी कृपा का धन्यवाद करने के लिए एक पल नहीं है। हम उस दिए हुए समय से, उसकी कृपा से धन कमाने में लग गए। मेरा एक आश्रम अब 2 बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, मेरे हजारों शिष्य बन जाएं, लाखों जगह सेंटर खुल जाएं। जबकि उस परमात्मा की अद्भुत कृपा, अनमोल कृपा को पाकर के मुझे केवल परमात्मा के धन्यवाद की ओर चलना चाहिए था। और मैं कहाँ चला गया? धन की ओर, वैभव की ओर। क्योंकि मुझे कोई ऐसा ऋषि नहीं मिला जो भीतर से जागृत हो, मुझे कोई ऐसा संत नहीं मिला, ऐसा गुरु नहीं मिला जो भीतर से जागृत हो, जिसने मुझे भीतर मोड़ दिया हो। जिसके पास गया वो खुद व्यापारी, दुकान खोल के बैठा है।
खुद दौड़ रहा है मल्टी आश्रम्स के लिए, अपनी किताब दे देगा, अपना लेक्चर, अपना मंत्र, खाली होने की विधि के नाम पर भी 10 किताबें पकड़ा देगा मुझे, इसे पढ़िए और खाली होने की विधि जानिए। घर को साफ करना है और बाहर से कूड़ा लाकर घर में डाल रहे हैं, और भीतर बैठा परमात्मा पूछ रहा है कि ये खाली होने की कौन सी नई विधि अपना ली। खाली होने के लिए झाड़ू चाहिए या डस्ट चाहिए। इसीलिए हमारे सनातन पुरातन ऋषियों मुनियों के द्वार से अनेकों अनेकों साधक परमात्मा को उपलब्ध होते थे, मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध होते थे, क्योंकि जो जिसके पास है वो वही ही तो दे सकता है। अगर आपके दामन में आनंद भरा है, प्रेम भरा है, तो आपसे कष्ट की कल्पना कर पाना असंभव है। बात कर पाना ही बहुत दूर की बात है। जो आपका विषय ही नहीं, आप उसकी चर्चा कैसे कर पाएंगे। जिस आनंद को आपने चखा ही नहीं, उस आनंद की बात कैसे कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, उस प्रभु ने जो हमें ये मानव देह प्रदान की है, दौड़ने के लिए नहीं की, भागने के लिए, धन कमाने के लिए नहीं दी। उसने तो ये देह इसलिए प्रदान की है कि हम इस देह से ध्यान करके उस परम पिता परमात्मा तक पहुंच जाएं। ये शरीर है, इसे सर्वाइव करने के लिए सुख चाहिए, साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं। पेट है तो भूख लगेगी, शरीर है तो सर्दी गर्मी लगेगी, आने जाने के लिए सुखद साधन, छत चाहिए रहने के लिए, सब चाहिए, कोई बुरी बात नहीं, सब होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए, कोई दरिद्र नहीं होना चाहिए। किंतु उस सुंदरता की आड़ में मैं एक के बाद एक अर्थात समय मिला था सुख और सुख से आनंद की ओर जाने के लिए। भगवान बुद्ध जैसे साधक सुख भी प्राप्त किया और सुख प्राप्त करने के बाद साधना की ओर भी निकल गए। किंतु मेरे जैसे सुख प्राप्त करके सुख का व्यापार करने लगे। थोड़ा धन मिला, अब उस धन से दुकान खोल ली, अब ग्राहक बढ़ने लगे। मैंने अपने सुख को, साधन को, धन को साहूकार बनकर ब्याज पे देना शुरू कर दिया। कहाँ मुझे अपनी चेतना को परमात्मा की ओर लगाना था। परमात्मा ने सुखों के साधन मुझे इसलिए दिए कि मैं शांत चित्त होकर, बेपरवाह होकर के ध्यान में उतर सकूं, ना कि साधनों से साधनों की कमाई करूं। तो प्यारे साथियों, उस प्रभु ने जो हम सभी पर कृपा की है, थोड़ा उसके लिए जाग जाइए। जरूरी नहीं कि इस मानव देह के विदा होने के बाद पुनः यही देह ही मिलेगी। ये तो प्रभु जाने। यदि आपने कमाई की तो वो आगे का रिजल्ट देगा, नहीं की तो फिर वापस की 84 के द्वार तो खुले ही हुए हैं। तो आइए प्यारे साथ को जाग जाएं भीतर से। हम ये नहीं कह रहे कि आप दरिद्रता में जिए, गरीबी में जिए, ये हम कभी नहीं कहते। सुखों में, साधनों में जिए, किंतु साधनों में आप लिप्त ना हो जाएं, साधनों से साधना की ओर निकल जाएं। हम साधु हैं, हमें भी सुखों के साधन की आवश्यकता पड़ती है। वस्त्र हम पहनते हैं, मोबाइल हम इस्तेमाल करते हैं, प्लेन से हम जाते हैं, अच्छा चप्पल जूता हम पहनते हैं। हर सुखों के साधन हम इस्तेमाल करते हैं। आपको कैसे कह सकते हैं कि इन्हें छोड़िए। पैसा हम रखते हैं आने जाने के लिए,
इस्तेमाल करने के लिए। कैसे कह दें कि माया बुरी है? नहीं, आवश्यकताओं की पूर्ति और उसके बाद साधना की यात्रा, और उसके साथ साथ उस परम ब्रह्म परमात्मा का हर पल धन्यवाद, जिसने मानव देह भी प्रदान की, देह देने के बाद उसने सुखों के साधन भी दिए, उसका भी धन्यवाद। और उसके बाद वो हमें ध्यान की ओर ले गया, मोक्ष मुक्ति की ओर ले गया। कोटि कोटि धन्यवाद उसका। तो जब तक हमारे जीवन में प्रैक्टिकल संस्कार नहीं होंगे, तब तक हम मानव होते हुए भी पशु जैसा जीवन जीते हैं। तो प्यारे साथ को, जब जब आपको अवसर मिले, परमात्मा से प्रार्थना करना कि मुझे कोई ऐसा संत, ऋषि, मुनि, महात्मा मिला दे जो मुझे तेरे द्वार तक पहुंचा दे। तेरे द्वार अर्थात जो मुझे मेरे मन से मुक्त कर कर मुझे मेरे भीतर बैठे सद्गुरुदेव की ओर मोड़ दे, परमात्मा की ओर मोड़ दे। लगातार अपने इष्ट देव भगवान से प्रार्थना करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः प्रकृति की ओर, अपने धर्म कर्म क्षेत्र की ओर, अपने संबंधों, अपने गुरुजनों, अपने ज्ञान की ओर, अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस, क्रियाओं की ओर जा सकते हैं। बाहर का मौसम ठीक हो गया, थोड़ा बारिश रुक गया है। चलिए आपको थोड़ा हिमालय दर्शन करा दिया जाए। रात भर से बरसात थी, अब शायद रुक गई है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ओम नमः शिवाय। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। अब कल से तो पता नहीं है कि फेसबुक पे लाइव का समय मिलेगा या नहीं, क्योंकि कल से ध्यान शिविर प्रारंभ हो जाएगा। 3 सीटिंग होंगी, सुबह 5:30 से 7, दूसरी 3 से 4:30 और तीसरी शाम को 7 से 8:30। तो इसलिए करीबन 4.5-5 घंटे तो गूगल मीट पर मेडिटेशन कैंप चलेगा। और यदि बीच में अवसर मिला रक्षाबंधन के दिन तो शायद थोड़ी देर के लिए लाइव हो जाएंगे। शेष प्रभु कृपा। तो करीबन 50 साधकों को इस मेडिटेशन कैंप में एंट्री मिली है और आज से किसी को उसमें एंट्री नहीं मिलेगी। जितनी एंट्री देनी थी हमने दे दी। अब शेष द्वारा से जो नेक्स्ट कैंप लगाएंगे उसकी डेट जब प्रभु की कृपा से सामने आएगी तो शेष साधकों को जो द्वारा से हमें कह रहे हैं और साधक, तो उन सभी साधकों को फिर नेक्स्ट कैंप में एडमिशन मिलेगी। अभी तो केवल उतने ही साधकों को, क्योंकि उन सभी साधकों पर गहन ध्यान उनको कराया गया है, उनका पात्र तैयार किया गया है। अब वो गहराई से ध्यान में उतर सकें, परमात्मा को काफ़ी नज़दीक से देख पाएँ। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि अब कोई और एंट्री बीच में आए जिसका अनुभव ना हो और वो डिस्टर्ब करें किसी को या डिस्टर्ब हो कोई। तो देखते हैं प्रभु की कृपा से कब नेक्स्ट कैंप की तैयारी होगी। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को ओम नमः शिवाय। ये प्यारे प्यारे पंछी आप सबको ओम नमः शिवाय कह रहे हैं।